राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला अब समाप्त हो गया है और भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है। दरअसल बीजेपी ने नामांकन फार्म पर आपत्ति जताई थी और आरोप लगाया था कि इसमें जानकारी छिपाई गई है। आरोप लगाया गया कि उन्होंने क्रिमिनल केस की जानकारी नहीं दी। मीनाक्षी नटराजन को सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों का बेहद करीबी माना जाता है। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन पर नामांकन पत्र में एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और राकेश सिंह ने उनकी उम्मीदवारी पर आपत्ति जताई थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थी और उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। पत्र आया जिसमें इनका एफिडेविट कोर्ट में गया, यहाँ पर भी गलत जानकारी दी उन्होंने और इसलिए न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है और मुझे लगता है जैसा उन्होंने कहा ना, वो रहते भी रामलला के बिल्कुल पास, तो रामलला का आशीर्वाद ही है उनको। मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए। इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन को अपना पक्ष रखने के लिए मंगलवार शाम 6 बजे तक का समय दिया था। मीनाक्षी ने अपना जवाब दिया, लेकिन अधिकारी उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। पार्टी के अनुसार उन्हें केवल अदालत की ओर से नोटिस प्राप्त हुआ था, इसलिए शपथ पत्र में इसका उल्लेख करना कोई दायित्व नहीं था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट हड़पने के लिए बीजेपी राजनीति की सभी मर्यादाएं तोड़ने में जुटी है। इसके बाद विधानसभा परिसर में भाजपा नेताओं द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। एक और राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए विशेष विमान से कर्नाटक भेजने की रणनीति बनाई थी। अधिकांश विधायक बेंगलुरु रवाना हो चुके हैं। हालांकि नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी की रणनीति भी चर्चा का विषय बन गई है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए बीजेपी ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के बाद अब तीनों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना बढ़ गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।